तो जब मैंने अपने एसएससी सीएचएल का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट में 47.5 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए। बस एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी मेरे कन्फ्यूज़न की वजह से गलत हो गया था। तो जो मैंने अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे इतने अच्छे मार्क्स लाने में एंड एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ अपनी पूरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, मैं अपना स्टडी अप्रोच आपके साथ शेयर करूंगी एंड साथ ही साथ मैं एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट किसी अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर सकते या फिर उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पा सकते। तो मेरी 0 से लेकर 47.5 मार्क्स तक की पूरी जर्नी, पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी और साथ में आपके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट थे वोकैब को लेके कि वोकैब की स्टडी कहाँ से करें, कहाँ से सिलेक्टिव स्टडी करें। पूरा आज की वीडियो में सब कुछ कवर होने वाला है। फर्स्टली हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के बेसिक से क्लियर करने के लिए 2 बुक परचेज करी थी। फर्स्ट थी तो जो कि ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, ये वाली मेरे पास बुक थी और अगर आपको लेनी है तो आपको इसका लेटेस्ट वर्जन लेना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इससे बहुत ही बेसिक रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ग्रामर मेरी बहुत स्ट्रांग हुई एंड जो स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सेकंड बुक मैंने जो अपने वोकैब के लिए ली थी वो थी वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस वाली। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं जो कि टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक, कि आपको इन बुक से आपको अपने मार्क्स को ज़्यादा लाने के लिए मैंने किन किन टॉपिक्स पे फोकस किया था। फर्स्ट है सिनोनिम एंटोनियम्स, एडियम एंड फ्रेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्पॉट द एरर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इनकरेक्ट वर्ड्स एंड सेंटेंस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये इंग्लिश की टॉपिक है, आपको इनको कवर करना। देखिए इंग्लिश के बारे में मैं तो सबसे पहले आपका एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि फर्स्ट इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे लैंग्वेज की तरह देखना है। इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसका फॉर्मूला याद कर लेंगे या फिर आप उसके मेथड याद कर लेंगे एंड क्वांट की तरह क्वेश्चंस के फॉर्मूला पुट करके उसका आंसर सॉल्व करेंगे। इंग्लिश को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझना है। जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है वो ओनली 3 पोर्शन पे डिवाइडेड है। फर्स्ट इसमें आता है जो कि है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सेकंड आता है हमारा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन एंड थर्ड आता है वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन। एंड एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसी वेटेज से आते हैं। फर्स्ट आपको सबसे ज़्यादा जो कि अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड ग्रामर से देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको वोकैब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। आपको अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको 3-4 चीज़ें करनी है। फर्स्ट है जो कि है लिसनिंग इन इंग्लिश, रीडिंग इन इंग्लिश, स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब आपको अभी से ही इंग्लिश सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ने का, देखने का, सुनने का, लिखने का ट्राई करना है। इसके लिए आप सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, इंग्लिश में किसी से बात कर सकते हैं, इंग्लिश में किसी को समझा सकते हैं एंड इंग्लिश की चीज़ों को देख के खुद समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अभी से अपने रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश की जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे, आपको अभी से उसी स्किल पे काम करना है, तभी आपके ज़्यादा मार्क्स आ पाएंगे। एंड ऑल्सो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको तो इस वाले पोर्शन पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी से अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे तो उससे आप 3-4 फायदे होने वाले। फर्स्ट, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चंस को देख के आप डरेंगे नहीं एग्जाम टाइम में। सेकंड, क्वेश्चन को देख के आप जल्दी रीड कर पाओगे जिससे आपका टाइम बचेगा एंड समझ पाओगे जिससे आपको क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट है, उसके जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए होंगे उसको आप एग्जाम टाइम में रिलेट कर पाओगे कि इससे इस क्वेश्चन से कौन सा आंसर रिलेट करता है, जिससे आपके नेगेटिव मार्किंग से भी आप बच पाओगे। फोर्थ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग अच्छी होगी तो आपके 60% आपके ग्रामर के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने बेसिक रूल को नहीं भी पढ़ा है तो। सेकेंड, हम बात करते हैं ग्रामर वाले पोर्शन की। तो ग्रामर के पोर्शन को कवर करने के लिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक रीडिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। पॉइंट नंबर सेकंड है, ग्रामर वाले पोर्शन को कवर करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी बेसिक बुक से आपको पहले ग्रामर के बेसिक रूल्स या फिर किसी वीडियो लेक्चर से आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स को अच्छे से समझना है एंड उसे याद करना है। उसके बाद उसमें किसी बुक या लेक्चर्स में साथ में जो एक्सरसाइज दी रहती है
उसको आपको रूल्स को जो आपने पढ़ा जो समझा उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप उस रूल्स का इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा रटने का, याद करने का। आपको रूल्स को समझना है एंड हर जगह इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करना। थर्ड नंबर है, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि आपको डेली डेली न्यूज़पेपर बाय करना पड़ेगा एंड उनको टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी भी न्यूज़पेपर वाले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड टाइम टाइम पर जब आपके कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक रूल आपके याद हो जाए, समझ में आ जाए, जब आपका इम्प्लीमेंट करने का टाइम आए तो आप उस ऐप को ओपन करके उस रूल को फाइंड कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वो अप्लाई कैसे हो रहा है सेंटेंस में। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको रीडिंग की हैबिट तो आपको अभी से बनानी ही होगी, पर वो कैसे बनानी है, वो मैंने कैसे बनाई थी, उसके लिए आपका किसी ना किसी टॉपिक में तो इंटरेस्ट होगा ही। या तो आपका गेम्स में हो, या तो सिंगिंग में हो, या फिर एजुकेशन में हो, या फिर किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो आपको उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में सेक्शन वाइज दिए रहते, तो आपको उससे रिलेटेड सेक्शन पे जाना है एंड उसको रीड करना। स्टार्टिंग में मैंने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किया। जब मेरी हैबिट बन गई रीडिंग की, मुझे अच्छा लगने लगा रीडिंग इंग्लिश में पढ़ना, तो फिर मैंने अलग अलग टॉपिक पे जंप किया, जिससे मेरी करंट अफेयर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इसके लिए आप डेली थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। देखिए, मैं बस आपको गाइड कर सकती हूँ, करना आपको खुद से ही पड़ेगा। पार्ट 3 की बात करते हैं, जो कि हमारा वोकैब का सेक्शन। देखिए, सिंपल एंड शॉर्ट वे में आपको बताऊँ कि वोकैब में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। वोकैब में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर आप बहुत कुछ के चक्कर में रह जाएंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आपको उसके लिए सिलेक्टिव ही पढ़ना है। मैंने किस तरीके से किया था, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आपका वोकैब का जो पोर्शन है वो 60 to 70% आपका प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होता है। तो सबसे पहले आपको लास्ट 4 ईयर के हुए हुए सारे शिफ्ट के एग्जाम के वोकैब वाले पोर्शन के सारे क्वेश्चन को एक अलग नोटबुक में आपको नोट करना है। उनके सिनोनिम्स लिखने हैं, एंटोनिम्स लिखने हैं। ऑल्सो आपको उस वर्ड से रिलेटेड आपको सेंटेंस भी बना के लिखना है। इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आपकी जो हेल्प करेगा वो इसमें गूगल हेल्प करेगा। गूगल पे डालिए वर्ड को, उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसके क्वेश्चन एंड उसके इम्पॉर्टेंट आंसर को ही करना है। उसके क्वेश्चन के साथ साथ जो 4 ऑप्शन जो दिए रहते हैं उन चारों को करना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी एक खुद की नोटबुक बन जाएगी। इस चीज़ को मैंने भी की थी। प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑल्सो जो इम्पॉर्टेंट जो वोकैब के क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। ये तो बात हो गई आपकी प्रीवियस वाली। अब आपको न्यू क्या करना है, न्यू आपको करना है कि आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, मतलब 3-4 टाइप के ऐप से, उसमें आपको इजी से लेकर डिफ़िकल्ट टाइप के ऐप से वोकैब के क्वेश्चन को आपको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। एंड आपको जो न्यू लगे उसके ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन है कि चारों के चारों को इस तरीके से आपको नोटबुक में लिखना है। इससे मॉक से आपका फ़ायदा ये होगा, आपको अपडेटेड मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर से फ़ायदा ये होगा कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आपको ये 2 चीज़ें अप्लाई करनी है। इन 2 चीज़ों से आपका पूरा वोकैब का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। आपको किसी और बुक पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की इतनी मोटी बुक आपकी बन जाएगी। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से सब कुछ आपका हो जाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको वोकैब में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना ये है कि जो भी आपने पढ़ा एटलीस्ट बस आपको वो याद रहे, उसका समझ में आ जाए कि उसका मतलब क्या है, उसका सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, वो सेंटेंस में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। बस लास्ट और इम्पॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको बहुत डिफरेंट टाइप के 4-5 ऐप से मॉक्स लगाने हैं हर टाइप के क्वेश्चंस के, जितने भी आपने अभी तक, जिसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ग्रामर बेस्ड एंड वोकैब बेस्ड, तीनों टाइप के क्वेश्चन का मॉक लगाना है लिमिटेड टाइम के अंदर जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तीनों पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में करना जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के नमस्कार।